अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बुशरा महमूद, अहमद फर्टिलिटी सेंटर बहावलपुर से। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। पिछले 3 दिन से मेरे पास क्लिनिक में कुछ ख़वातीन ने प्रेजेंट किया जो कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का केस था, यानी उनके ओवेरियन रिजर्व बिल्कुल भी नहीं थे और उनके मेंसेस टाइम से पहले बंद हो गए। और एक पेशेंट तो बहुत यंग थी, शी वॉज ओनली 23 ईयर्स ऑफ एज एंड मैरिड फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल से शादीशुदा थी और उसकी 23 साल की उम्र थी और उसके मेंसेस 2 साल से कंप्लीट बंद हो चुके थे। जो 50 साल की उम्र में होना चाहिए था वो उसके साथ 23 साल की उम्र में हो गया। 2-3 और पेशेंट आई जिनके AMH बहुत पुअर थे और उनके FSH जो लेवल हैं, जो हार्मोन्स लेवल हैं, वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब थे और उनको टाइम से पहले ही जो है वो पुअर ओवेरियन रिजर्व हुआ हुआ है और वो बेतहाशा इलाज करा चुकी हैं, अंडे बनने की बहुत सारी दवाइयाँ ले चुकी हैं और कुछ ने तो IUI की भी 2-3 अटैम्प्ट्स ले लिए हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारे अंडे नहीं बनते और डॉक्टर जो हैं वो हमारा ट्रीटमेंट या हमारा साइकिल कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह की ख़वातीन जिनका ओवेरियन रिजर्व बहुत ज़्यादा पुअर है या उनको प्रीमेच्योर मीनोपॉज हो गया या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में चली गई हैं, या वो ख़वातीन जिनका ओवेरियन रिजर्व बहुत ज़्यादा पुअर है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, AMH लेवल लो है, FSH हाई है, तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हम अहमद फर्टिलिटी सेंटर में उनके लिए ओवेरियन PRP का हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। फर्टिलिटी सेंटर में ओवेरियन PRP अब IVF और IUI का एक रूटीन का प्रोसीजर बन गया है। हार्डली इस प्रोसीजर में 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ऑल्दो जो रिसर्च है इट्स स्टिल ऑन द अंडर वे, लेकिन PRP करने के बाद जो है वो ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करता है। ओवेरियन रिजुविनेशन हो जाती है, यानी ओवरीज की वाइटैलिटी बढ़ जाती है, उनको ज़िंदगी मिल जाती है। और उस PRP के करने से ओवरीज के अंदर होता क्या है और PRP है क्या? PRP क्या है कि हमारे ही ब्लड से, पेशेंट के ही ब्लड से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ब्लड सैंपल से प्लाज्मा तैयार करते हैं और वो प्लाज्मा निकालने के बाद पेशेंट के ओवरीज में और एंडोमेट्रियम में इंजेक्ट करते हैं। ये करती क्या है? एक तो प्लेटलेट जो रिच प्लाज्मा है उसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स 4 काम करते हैं। नंबर 1, वो ओवरीज का जो वॉल्यूम है और ओवेरियन साइज उसको बढ़ा देते हैं। ओवरीज का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। जब ओवरीज का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और ओवरीज का साइज़ अच्छा हो जाता है तो वो हार्मोन्स के लेवल अच्छे हो जाते हैं। हार्मोन्स के लेवल ठीक हो जाते हैं तो पेशेंट के मेंसेस रेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंडे बनते हैं। अंडे बनते हैं तो उससे प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये प्रोसीजर करते कब हैं? ये मेंसेस के फ़ौरन बाद और ओव्यूलेशन से पहले ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। PRP कहाँ होना चाहिए? PRP सिर्फ और सिर्फ उन सेंटर्स में होना चाहिए जहाँ IVF की भरपूर सहूलत है। वो पेशेंट जिनके IUI फेल हो रहे हैं, साइकिल कैंसर हो रहे हैं या IVF भी फेल हो चुका है या उनके जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए हैं और वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में जा रहे हैं या नहीं हो रही है उनकी फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन बेसिकली नहीं हो रही, तो उन पेशेंट को चाहिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने से पहले वो अपना ओवेरियन और एंडोमेट्रियल PRP करवाएं। एंडोमेट्रियल PRP कराने से एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है 1 to 2 mm बढ़ जाती है और जब उस बड़ी हुई एंडोमेट्रियम में आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका इम्प्लांटेशन का सक्सेस रेट बढ़ जाता है 20 से 40%। और ओवेरियन रिजुविनेशन के बाद एंडोमेट्रियल PRP करने के बाद जब ओवेरियन रिजुविनेशन होती है, ओवेरियन वाइटैलिटी बढ़ जाती है, ओवेरियन जो है फॉलिकुलर्स क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, प्रेगनेंसी आउटकम बढ़ जाता है। ऑल्दो PRP का कोई ऐसा रिसर्च डाटा नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे सेंटर्स में PRP अब एक रूटीन का प्रोसीजर बन गया है। तो वो ख़वातीन जिनके ओवेरियन रिजर्व बहुत पुअर हैं, जिनके AMH बहुत ज़्यादा लो है, FSH हाई लिमिट्स में जा रहा है, वो अपने PRP के प्रोसीजर्स पे ज़रूर तवज्जो दें। हम अहमद फर्टिलिटी सेंटर में PRP और एंडोमेट्रियल PRP, ओवेरियन PRP ज़रूर करा रहे हैं। PRP करने के 2 तरीके हैं। एक लेप्रोस्कोपी के दरमियान आप PRP कर सकते हैं और दूसरा रूटीन TVS अल्ट्रासाउंड में जिस नीडल गाइड वायर के ज़रिए आप ओवरीज जो ओवम पिकअप करते हैं
IVF के साइकिल के दौरान उसी नीडल से ही आपने ओवेरियन PRP करना है TVS के ज़रिए। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो PRP और स्टेम सेल की थेरेपी को कंफ्यूज करते हैं। PRP डिफरेंट थेरेपी है और स्टेम सेल्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। PRP सिर्फ और सिर्फ जो उसका सोर्स है वो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, ब्लड से वी कैन हैव PRP ओनली, जबकि स्टेम सेल्स जो हैं वो दे कैन कम फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द बोन मैरो एंड फ्रॉम द फैट सेल्स। PRP का सोर्स ओनली एंड ओनली ब्लड है। PRP पे रिसर्च की तरह स्टेम सेल्स की भी बहुत सारी रिसर्च अभी चल रही हैं, अभी ऑथेंटिक कुछ नहीं है। बहुत सारे सेंटर में भी स्टेम सेल्स पे काम हो रहा है। हम भावलपुर में अहमद फर्टिलिटी सेंटर में अभी सिर्फ PRP की ही ऑप्शन हमारे पास है और हम ये भरपूर सहूलत लोगों को दे रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा महमूद, अहमद फर्टिलिटी सेंटर भावलपुर से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए और ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आपकी वीडियो शेयर करने से किसी के घर एक उम्मीद की किरण पैदा होती है तो आप उस खुशी का अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा महमूद, अहमद फर्टिलिटी सेंटर भावलपुर से। अल्लाह हाफिज़।